हेलो दोस्तों, आज हमारा 100 डे सीरीज़ 70th बीपीएससी का डे 10 और डे 11 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या, तो हम लोग ये सब जो है पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहले बात तो ये कि शिवाजी जो है अपना रेवेन्यू सिस्टम जो था ना, वो अहमदनगर के मलिक अंबर से जो है अडॉप्ट किए थे। अहमदनगर के मलिक अंबर से अडॉप्ट किए थे अपना रेवेन्यू सिस्टम। ये जो है ये रैयतवारी सिस्टम पे बेस्ड था। किस पे था? रैयतवारी सिस्टम पे बेस्ड था। अगर हम ये पूछे कि बताओ जरा शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम किस पे बेस्ड था, तो रैयतवारी सिस्टम पे बेस्ड था, जिसका टैक्सेशन रेट जो था वो था 33% यानी 33%। शिवाजी के रेवेन्यू सिस्टम का टैक्सेशन रेट जो था वो था 33%। और शिवाजी जो है दो नया टैक्सेशन जो है अप्लाई करते हैं, मेथड लाते हैं। कौन कौन सा? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। अगर क्वेश्चन ये आए कि चौथ और सरदेशमुखी लाने वाले सबसे पहले रूलर कौन थे, तो ये थे मराठा रूलर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। चौथ और सरदेशमुखी। तो रेवेन्यू सिस्टम समझ में आ गया हम लोगों को कि ये जो है अहमदनगर के मलिक अंबर से जो है लिया गया था। ये जो है रैयतवारी सिस्टम पे बेस्ड था और इसका टैक्सेशन रेट जो था वो था 33% यानी 33% था। और शिवाजी जो है नया टैक्सेशन रेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, नया टैक्सेशन मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। तो रेवेन्यू सिस्टम पूरा समझ में आ गया। मलिक अंबर, रैयतवारी 33%, चौथ और सरदेशमुखी। डन। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेवेन्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मराठा किंगडम अंडर पेशवा। मराठा किंगडम अंडर पेशवा। पेशवा के अंडर मराठा किंगडम का किस तरीके से विस्तार होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पेशवा बने वो थे बालाजी विश्वनाथ राव, जिसका टाइम पीरियड रहा 1713 से लेकर के 1720 यानी 1720। बालाजी विश्वनाथ का कितना था टाइम पीरियड? सबसे पहले पेशवा यही थे। सबसे पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ राव, जिनका टाइम पीरियड जो था 1713 से लेकर के 1720 तक था। 1713 से लेकर के 1720 तक था बालाजी विश्वनाथ राव का टाइम पीरियड। अब इनका बेटा था कौन? बाजीराव फर्स्ट। इनका बेटा था बाजीराव फर्स्ट। हम लोग देखेंगे कि ये मात्र जिंदा रहा 40 साल। 1700 में इसका जन्म होता है और 1740 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये 40 साल जिंदा रहा और 1720 में ही पेशवा बनता है। 1720 में पेशवा बना। अब 20 साल के टाइम पीरियड में ये जो जो युद्ध लड़ा था, वो एक एक युद्ध जो है ना बाजीराव फर्स्ट जीता था। एक एक युद्ध जीता था, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बालाजी विश्वनाथ राव का जो टाइम पीरियड रहा, इसमें इन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये याद रखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ राय जो है वो ट्रीटी ऑफ दिल्ली करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये हम लोग को पता है कि 1713 में जो है इनको पेशवा अपॉइंट किया गया। कौन अपॉइंट किया? साहू, ठीक है। साहू अपॉइंट किया। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो साहू जो है बालाजी विश्वनाथ राव को पेशवा अपॉइंट करता है 1713 में। कब किया? 1713 में किया। किसको किया? बालाजी विश्वनाथ रॉय को, ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ जो है ना, ये सैयद ब्रदर्स के साथ, याद है, सैयद ब्रदर्स के साथ जो है ट्रीटी ऑफ दिल्ली करते हैं। यही ट्रीटी ऑफ दिल्ली को मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा कहा जाता है। इसी ट्रीटी ऑफ दिल्ली को मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर हम ये पूछे कि बताओ जरा ट्रीटी ऑफ दिल्ली कौन किया, तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली जो है बालाजी विश्वनाथ रॉय करते हैं। किसके साथ? तो सैयद बंधु यानी सैयद ब्रदर्स के साथ, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा किस ट्रीटी को कहा जाता है? तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया।
अब ये ट्रीटी ऑफ दिल्ली के अंदर क्या किया था, तो सबसे पहला था कि साहू को जो है ना छत्रपति जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था मुगल बादशाह के द्वारा। ठीक है, साहू को छत्रपति जो है एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा क्या कि साहू को चौथ और सरदेश मुखी का लीगल राइट दे दिया कि ठीक है, तुम जब छत्रपति हो तो तुमको चौथ और सरदेश मुखी का जो है लीगल राइट दिया जाता है। इसके बदले जो है साहू मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए एनुअली देगा। 10 लाख रुपए जो है किसको देगा, तो मुगल बादशाह को जो है 10 लाख रुपए इसके बदले जो है एनुअली देगा साहू। और डेक्कन के रीजन में मुगल्स को जो है मराठा सपोर्ट करेंगे। ये था चौथा प्रोविजन इसका। क्या था कि मराठा जो है सपोर्ट करेंगे मुगल्स को डेक्कन वाले रीजन में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ दिल्ली कब होता है, 1719 में होता है। 1719 में कौन था, फर्रुख सियर राजा था दिल्ली का राजा कौन था, दिल्ली का बादशाह कौन था, फर्रुख सियर। 1719 में ट्रीटी ऑफ दिल्ली होता है, जिसका प्रोविजन क्या था, ये बोला था कि डेक्कन में मुगलों का सपोर्ट करोगे तुम लोग, चौथा प्रोविजन में। और उसके बाद कहा गया कि सैयद ब्रदर को मुगल दरबार में मराठाओं के द्वारा जो है सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रीटी कौन कर रहा है, सैयद ब्रदर्स कर रहा है। ठीक है, तो कहा यह गया कि बालाजी विश्वनाथ जो है ना ये प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, कि मुगल दरबार में हम जो है सैयद ब्रदर्स को सपोर्ट करेंगे। तो वही समय आता है कि जब फर्रुख सियर जब प्लानिंग करता है सैयद ब्रदर को मारने के लिए ना, तो सैयद ब्रदर भरे दरबार में फर्रुख सियर का जाकर के गला काट देता है। और उसी टाइम पे दिल्ली में रहते हैं बालाजी विश्वनाथ, अपने 20 से 40,000 सेना के साथ रहते हैं कि अगर कुछ दंगा भड़का तो संभाल लिया जाएगा, जो कि 1719 में जो है ना ट्रीटी किया गया था। तो ये ट्रीटी का क्या क्या प्रोविजन रहा हम लोग को समझ में आ गया कि साहू को छत्रपति जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, चौथ और सरदेश मुखी का लीगल राइट दे दिया गया, इसके बदले 10 लाख रुपए जो है मुगल को देगा, कौन, साहू देगा। फिर कहा गया कि मुगल को जो है डेक्कन वाले रीजन में हम लोग सपोर्ट करेंगे, मराठा सपोर्ट करेगा, और सैयद ब्रदर को मुगल दरबार में सपोर्ट करेगा बालाजी विश्वनाथ यानी मराठा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा किस संधि को कहा जाता है, किस ट्रीटी को कहा जाता है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ट्रीटी ऑफ दिल्ली को कहा जाता है, जो कि बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था सर 1719 में। कब हुआ था, 1719 में जो है ट्रीटी ऑफ दिल्ली हुआ था बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर के बीच में। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड 13 से लेकर के 20, 1713 से लेकर के 1720 तक रहा। सबसे पहला यही पेशवा बने जो किसके द्वारा बनाए गए, साहू के द्वारा बनाए गए। ठीक है, साहू के द्वारा बनाए गए। दूसरा पेशवा कौन रहता है, तो इनका बेटा यानी बालाजी विश्वनाथ राव का बेटा, जिसका नाम था बाजीराव फर्स्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाजीराव फर्स्ट के बारे में कि बाजीराव फर्स्ट जो है ना ये अपने लाइफ में जितना भी युद्ध लड़ा वो सारा का सारा युद्ध जीता है। ये बाजीराव फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड जो है 1720 से लेकर के 1740 तक रहा। बता दिए, सन एंड सक्सेसर ऑफ बालाजी विश्वनाथ राव। और ये जो है ग्रेट पेशवा ऑफ मराठा ये रहे। अब देखो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ ना कि 1724 यानी 1724 में निजाम उल मुल्क को डेक्कन का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, यह बात समझ में आ गया कि 1724 यानी 1724 को निजाम उल मुल्क को डेक्कन का गवर्नर बनाया गया, डेक्कन का। ठीक है, तब हुआ क्या कि पहले से जो डेक्कन में जो मुगल कमांडर था मुबारिज खान, ठीक है, तो जैसे ही ये डेक्कन का गवर्नर बना, ठीक है, तो मुबारिज खान के साथ इसका युद्ध हो गया। जाहिर सा बात, युद्ध तो होगा ही। यानी कि 1724 में होता बैटल ऑफ साखू खेरा का युद्ध होता है किसके किसके बीच में, तो मुगल कमांडर मुबारिज खान वर्सेस निजाम उल मुल्क।
जिसमें निज़ाम उल मुल्क जो है जीत जाता है, निज़ाम उल मुल्क जो है जीत जाता है, और डेक्कन में निज़ाम उल मुल्क जो है ना बहुत ही पावरफुल बन जाता है, बहुत ही पावरफुल बन जाता है डेक्कन में निज़ाम उल मुल्क। यानी कि बैटल ऑफ साखू खेरा किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है मुबारिज खान और निजाम उल मुल्क के बीच में होता है। और इस बैटल के बाद 1724 बैटल ऑफ साखू खेरा, कौन सा बैटल ऑफ साखू खेरा के बाद मुबारिज खान मर जाता है और निजाम उल मुल्क जो है डेक्कन में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब ये पावरफुल हो गया तो समझा कि अब तो राज मेरा आ गया। तो ये बोलता है कि हम ट्रीटी ऑफ दिल्ली को नहीं मानते हैं, रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ट्रीटी ऑफ दिल्ली कुछ नहीं होता, इसे बताओ फालतू चीज़ है कि जो हम बोलेंगे वही होगा। तब बाजीराव बोलते अच्छा जो तुम बोलोगे वही होगा, बताते हैं तुमको जरा हम। तो निजाम उल मुल्क जो है ट्रीटी ऑफ दिल्ली को रिजेक्ट कर देता है कि हम इसको नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे इसको हम। 1724 में जब ये बैटल ऑफ साखू खेरा जीता तो इसके बाद इसके अंदर आ गया कॉन्फिडेंस, पंगा ले रहा था किसके साथ, बाजीराव फर्स्ट के साथ। लेकिन बाजीराव फर्स्ट तो अपने आप में महारथी योद्धा। तो फिर जब ट्रीटी ऑफ दिल्ली को रिजेक्ट किया निजाम उल मुल्क जब ट्रीटी ऑफ दिल्ली को रिजेक्ट किया तो 1728 में होता है बैटल ऑफ पालखेरा। कौन सा बैटल ऑफ पालखेरा, कौन सा बैटल ऑफ पालखेरा, किसके किसके बीच में हुआ, निजाम के बीच में हुआ और बाजीराव फर्स्ट के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ, निजाम के बीच में हुआ और बाजीराव फर्स्ट के बीच में हुआ। रिजल्ट क्या निकलेगा हम लोग को पता है, अपने बाजीराव जीतेंगे और ये चोट्टा हारेगा निजाम उल मुल्क। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट जो है ये जीत गया, बाजीराव फर्स्ट जीत गया। और फिर वही ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव का संधि, ठीक है, मुंशी सिवगांव का संधि यानी ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव, ये किस बैटल के बाद होता है, ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ पालखेरा के बाद हुआ। अगर हम ये बोलेंगे कि बताओ जरा बैटल ऑफ पालखेरा कब हुआ, तो तुम क्या बोलोगे सर 1728 में हुआ बैटल ऑफ पालखेरा। बैटल ऑफ पालखेरा जो है इसमें कौन जीता, बैटल ऑफ पालखेरा में कौन जीता, तो तुम बोलोगे वही अपने बाजीराव जीत गए और निजाम हार गया। ठीक है, ये जो है बैटल ऑफ पालखेरा किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ बताओ जरा, तो ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव, ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव, ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव, ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव। ठीक है ना, मुंशी सिवगांव 1728 में होता है ट्रीटी। इस ट्रीटी, ये ट्रीटी किसके किसके बीच में, निजाम और बाजीराव के बीच में होता है। और निजाम जो है वो चौथ और सरदेश मुखी का वही जो राइट था वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है कि बाजीराव फर्स्ट ही ये जो इनको मतलब तहसीलेंगे, चौथ और सरदेश मुखी, चौथ और सरदेश मुखी। मतलब एक टैक्स था कि तुमको हम जो है प्रोटेक्शन देंगे किसी और मतलब साम्राज्य अगर तुम पे कोई अटैक करता है तो हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, उसके लिए तुम हमको टैक्स दो। एक था क्या प्रोडक्शन का टोटल कितना दोगे, तो वही था चौथ और सरदेश मुखी। तो ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव, ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव किस युद्ध के बाद हुआ, तो ये होता है बैटल ऑफ पालखेरा। देखो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि तुम उसको जितने बार बोलोगे वही उतना ही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो एंट्री करेगा, और नहीं बोलोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना बार बार बोलना है। 20 बार बोलो, 50 बार बोलो, 70 बार बोलो, 100 बार बोलो, इतना बोल लो कि पूरा अंदर तक घुस जाए। ठीक है, तो 1728 होता है बैटल ऑफ पालखेरा। पालखेरा का युद्ध किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ, तो ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव। किसके किसके बीच में, निजाम और बाजीराव फर्स्ट, जिसमें बाजीराव फर्स्ट जीत जाते हैं। ठीक है, चलो एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहली बात कि बाजीराव का टाइम पीरियड 1720 से लेकर के 1740 के बीच में रहा। इसके बीच में जितना युद्ध लड़ा सब जीता। ठीक है, उसके बाद 1724 में बनता है निजाम उल मुल्क डेक्कन का गवर्नर बना। तो उस टाइम पे जो है मुगल कमांडर था मुबारिज खान था। तो कौन सा युद्ध होता है, बैटल ऑफ यहां पे था बैटल ऑफ साखू खेरा। पालखेरा तो इसके साथ हुआ था, साखू खेरा, बैटल ऑफ साखू खेरा किसके साथ हुआ, तो मुबारिज खान वर्सेस निजाम के बीच में, जिसमें निजाम जीत जाता है। और निजाम जीतने के बाद बहुत ही पावरफुल हो जाता है डेक्कन में और होशियार बन के बोलता है कि ट्रीटी ऑफ दिल्ली कैंसिल। तब बाजीराव बोलते इधर आओ। तब बोलते हैं क्या कि 1728 में पटक के मारते हैं निजाम को बैटल ऑफ पालखेरा में। पालखेरा के बाद जो ट्रीटी होता है मुंशी सिवगांव में, जिसमें निजाम जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है गुरुजी आप ही सही हैं, आप ही देवता हैं, आप जो है राइट चौथ और सरदेश मुखी का
अपने पास ही रखिए। तो ये रहा बाजीराव फर्स्ट के बारे में सारा कुछ। नहीं, एक थोड़ा सा और इधर बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि बाजीराव जो है ना इतना ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किए, इतना ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किए कि ये जो है मुगल बादशाह से भी नहीं डर रहे थे, मुगल बादशाह से भी नहीं डर रहे थे। ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए ये नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वाले रीजन में भी इन्वेड करते हैं और बोलते हैं कि चलिए कुछ जो है ना, कुछ नॉर्थ इंडिया का पार्ट, नॉर्थ इंडिया के सम पार्ट में हम टैक्स लेंगे। तो अब मुगल करे तो करे क्या, क्योंकि बाजीराव थे ग्रेट उस टाइम पे, ठीक है, अभी भी हैं हमारे लिए, ठीक है। तो बाजीराव फर्स्ट जो थे वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नॉर्थ इंडिया में अटैक करते, इन्वेड करते हैं और बोलते हैं कि कुछ पार्ट का टैक्स जो है हम ही कलेक्ट करेंगे। और इन्हीं के टाइम पे जो है ना कॉन्फिडेंसरी सिस्टम शुरू हुआ, कॉन्फिडेंसरी सिस्टम शुरू हुआ। जैसे पूना में कौन रहेगा, तो पूना में रहेगा पेशवा। पूना में कौन रहेगा, तो पूना में राज्य करेगा पेशवा। ग्वालियर में कौन रहेगा, सिंधिया रहेगा। ग्वालियर में कौन रहेगा, सिंधिया, ठीक है। नागपुर में भोसले, नागपुर में भोसले। 3 याद हो गया। सबसे पहले पूना में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, नागपुर में भोसले, ठीक है। नागपुर में भोसले, नागपुर में भोसले, पूना में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, ठीक है। इंदौर में कौन, तो इंदौर में होलकर्स। इंदौर में कौन राज करेगा, तो इंदौर को संभालेगा होलकर्स। ये सब आएगा मराठा साम्राज्य के अंदर, याद रहे, ठीक है। मराठा साम्राज्य के अंदर में ही ये सब आएगा। तो नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, बड़ोदरा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, पूना में पेशवा। ग्वालियर में सिंधिया, पूना में पेशवा, बड़ोदरा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले, ठीक है ना। यानी कि हर एक पार्ट पे अलग अलग जो है ना लीडर बैठा दिया गया कि नागपुर में भोसले जो है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, बड़ोदरा में गायकवाड़, बड़ोदरा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, पूना में पेशवा, ठीक है। अब आगे, तो इस स्लाइड का सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ राव के बारे में समझ में आ गया। ट्रीटी ऑफ दिल्ली, मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा, बाजीराव फर्स्ट, बैटल ऑफ पालखेरा, ट्रीटी ऑफ मुंशी सिवगांव, ठीक है। अब पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बालाजी बाजीराव के टाइम पे एक सेनापति था, बहुत पावरफुल सेनापति, जिसका नाम था सदाशिव भाव। अभी एक संजय दत्त का मूवी नहीं है, जिसमें संजय दत्त का मूवी बैटल ऑफ पानीपत, उसी में दिखाया गया सदाशिव राव के बारे में। तो सदाशिव राव जो है वो दूरदर्शी नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत ग्रेट जो है योद्धा थे, लेकिन थोड़ा सा इगोइस्टिक प्रकार के थे। एक समय था कि हम लोग मूवी में देखे ना ये चीज़ कि उसमें अहमद शाह अब्दाली बोलता है कि चलो ठीक है, पंजाब वाला सेक्शन में जो तुम बोले हो कि इसका टैक्स हम लेंगे, उसका हमको दे दो, हम वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। तो बोलता ना, अब तुम आया है तो थोड़ा पटक के मरबे करेंगे। अब ये अहमद शाह अब्दाली बहुत चोट्टा था। ये अहमद शाह अब्दाली ये जो है ना, ये कूटनीति तौर पे बहुत ज़्यादा पेशवाओं को हरा दिया। ऊपर से पेशवाओं के उसमें खोमे में जो है ना बीमारी फैल गया, भयानक बीमारी फैल गया। तो बीमारी के कारण आधा तो बच्चा और औरत और सैनिक तो आधा इसी मर गया। 3 दिन तक भूखा रहा मराठा, क्योंकि यहाँ से दिल्ली यानी कि पानीपत हरियाणा वाला जगह पे जा रहा था। तो इतना दूर ट्रैवल करने के बाद जो है पहुंचा यहाँ पे, खाना ख़त्म हो गया था, बीमारी फैलने के से बहुत लोगों का मौत हो गया था। तब जो है ना होता है क्या, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होता है। और इसमें देखा जाए कि विश्वास राव जो बालाजी बाजीराव का जो बेटा रहता है, जो कि मात्र 18 साल का होता है, वो मर जाता है और सदाशिव भाव भी मर जाते हैं। और बहुत ही बुरी तरीके से जो है मराठा जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, यानी कि अहमद शाह अब्दाली जो है हरा देता है बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस किए। तो एक ही चीज़ हम लोग बिल्कुल वीडियो में ही याद करते हुए चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो रिवीजन करने में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बनी रहिए। थैंक यू सो मच।